गुड मॉर्निंग, जय भोलेनाथ। तो आप किस टाइम देख रहे हैं मुझे नहीं पता, पर जब ये व्लॉग बन रहा है ये मॉर्निंग है, मतलब मॉर्निंग का है टाइम। और मैं अपने रूम की सफाई करने के लिए आ गई हूँ रूम में। और अभी बेडशीट गरम बिछानी पड़ेंगी क्योंकि ठंडी लगती हैं सारी बेडशीट। और मेरे पास 2 बेडशीट हैं गरम, एक ये है एक इससे अलग है। पर वो ना जब से मैंने नए मैटर्स लिए हैं, जो मेरे व्लॉग रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैंने अभी ही जो बेड के ये गद्दे हैं मैट्रेस हैं ये लिए हैं। तो इनके ऊपर ना ज़्यादातर बेडशीट छोटी आ रही है। ये छोटी नहीं है पर ये मैंने उस साइड ज़्यादा दबा के रखी है क्योंकि टाइम टू टाइम ना ये इधर ही खिसकती रहती है। तो मैं उधर ज़्यादा मतलब पीछे की साइड में तकिए की साइड ज़्यादा दबा देती हूँ, तो फिर धीरे धीरे करके खुद आ जाती है। और दूसरा रीज़न ये है कि इधर मतलब रज़ाई है जो वो डल जाती है तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए। और कुशन भी मैंने चेंज कर दिए हैं। और हल्की फुल्की सफाई करने के बाद, वैसे झाड़ू पोछा मैंने इधर का कर दिया है, हल्की फुल्की सफाई कर देती हूँ। और ये मैंने कुछ मोटे कपड़े निकाले हैं, उनको उठा के मैं नीचे लेके जाऊँगी। इनको भी सेटल करना है, कई दिनों से मतलब सोच रही थी। पर ये था कि चलो अभी तो धूप निकलती है, इतने मोटे कपड़े कहाँ डालेंगे। पर ये ठंडी हवाएं बहुत चल रही है क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है ना पहाड़ों की तरफ, तो ठंडी हवाएं बहुत चल रही हैं। तो उसकी वजह से ना मतलब जो दूसरे कपड़े हैं लाइनिंग वाले उनमें बहुत ठंड लगती है। और सफाई करने के बाद अभी नहा ली थी मैं, तो अपना मॉइस्चराइज़र लोशन जो भी मैं लगाती हूँ, सनस्क्रीन और लोशन, वो अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि फिर स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। और अगर एक बार मेरी स्किन फट गई तो काफ़ी मतलब टाइम लग जाएगा ठीक होने में। गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, मैं अभी नहाई, कपड़े वॉश करने रह गए बस, अभी वॉश करूँगी। और जी हाँ, बच्चों की दादी जी का एकादशी का व्रत है, तो ये जल का लोटा लेके यहाँ बैठी थी कथा सुनने के लिए। तो फिर इन्होंने फ़ोन लिया, इन्होंने फिर कथा सुनी, तब तक मैंने खाना बनाया। और खाना बनाने के बाद ये बना रही हूँ मैं एक फाकी, मुझे इसका दूसरा नाम नहीं पता, पर कुछ ऐसा पाउडर जो आपकी सर के लिए, आपकी नसों के लिए, आपकी हड्डियों को मतलब सबको मजबूत करेगा, आपके पूरे शरीर को टॉप टू टोए, सिर से पैरों तक मतलब आपको मजबूती देगा। और बस यही है कि हाँ, जो हमारे अर्ली एज मतलब समय से पहले ही हमारे जो ये टांगे और घुटने बाजू ये दर्द करती रहती हैं, उनके लिए, उनको मजबूत करने के लिए। तो बच्चों की दादी जी को बोला था डॉक्टर ने। और यहाँ मैं मात्रा बता दूँ कि 200 ग्राम ये खसखस पोस्त है, और 250 ग्राम मगध, 250 ग्राम काजू बादाम, सब 250 ग्राम है बाकी। और 100 ग्राम इसमें काली मिर्च है, भूरी मिर्च है। तो उन सबको मैंने मिक्सी में अच्छे से दरदरा के बिल्कुल सॉफ्ट पीस लिया है। जो खसखस है वो तो बस हल्का सा एक मसल जाता है, मतलब थोड़ा, या तो आप इसको जो लोहे का होता है ना, क्या वो बोलते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं है, उसके अंदर भी कर सकते हो आप इसको दरदरा। और बाकी तो पेस्ट सारा मतलब मिक्सी के अंदर बिल्कुल ही बारीक हो जाएगा, उसके अंदर मैंने पीस के सब डाल लिया है। और भुने हुए चने जिनका छिलका अच्छे से उतार लिया। वैसे तो ये मतलब मात्रा ज़्यादा होती है, बट मैंने पूरी मतलब जितना इस काजू बादाम ये थे उतने ही मैंने चने रखे, क्योंकि नहीं पता था कि कैसा टेस्ट आएगा, खाएंगे भी नहीं। मैं क्या कहीं ऐसे ना हो कि बस चने चने का ही टेस्ट आए कि ये तो बिल्कुल बेसन टाइप हो गया। तो
मैंने सिर्फ इतनी ही मात्रा रखी इसकी। वैसे इसमें 1.5 किलो या किलो 2 किलो के पास आसपास चने चले जाएंगे, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि किसी और ने भी बनाए है तो उन्होंने बोला कि 2 किलो चने इसमें जाएंगे, पर हमने सिर्फ 250 ग्राम चने ही डाले हैं। फिर भी एक बॉक्स हमारा, मतलब एक डब्बा है जो बच्चों के लिए कैंडी आई थी उसका डब्बा है, तो उसके अंदर मैंने इसको पूरा फिल कर दिया। और अभी देखते हैं कि खाएंगे या नहीं खाएंगे। पर ये बता दूं कि जैसे कि पीठ दर्द और घुटने, टांगों में दर्द, बाजू में दर्द और सिर की नसें, मतलब सिर में दर्द ये होता है, तो इसमें घी बिल्कुल नहीं जाता, तो आपका बीपी वगैरह भी सेट रहेगा। और ये है कि आपको ताकत भी मिल जाएगी। ये आपको सुबह शाम दूध के साथ 1 चम्मच लेना है। मैं दूध नहीं पी सकती तो इसलिए मैं इसे खा भी नहीं सकती, और बट कोशिश करूँगी कि मैं भी इसे खा लूँ। बिना दूध से ही कोई ट्राई कर लेती हूँ। पर अगर आप किसी को ये कोई दिक्कत है तो आप इसे बना सकते हैं। और अगर आपको चने ज़्यादा डालने हैं तो आप 1 किलो के आसपास इसके अंदर चने डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल हेल्दी है, बिना घी से है, तो मतलब ये टेंशन नहीं है कि बीपी अप डाउन हो जाएगा या हमें गैस तेजाब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बाकी देखो, अपनी अपनी सेहत है, अपने डॉक्टर से आप परामर्श आपके डॉक्टर से पूछ के या किसी ऐसे से जिसको पता हो कि ये किसको मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा, हजम हो जाएगा या नहीं होगा, तो आप उससे बातें करके पूछ के फिर आप बना सकते हो। पर ये हेल्दी है इतना मुझे पता है। और आपके सर दर्द, सर की नसें, टांगों, जहाँ भी आपको हमें दर्द होता रहता है ना, पीठ में दर्द, क्योंकि 30 के बाद ऑलमोस्ट सबको ये पेन शुरू हो जाता है। अब तो 30 से पहले भी शुरू हो जाता है। पर बस जो मैंने बनाया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो बस हमारी जो फाकी है वो बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसको डब्बे में भर के रख दूँगी, जब बच्चों की दादी जी को खानी होगी तब वो खा लेंगी। तो जी शाम हो गई है और शाम को बस वही टेंशन कि खाने में क्या बनाएं। और आज ऐसा हुआ कि ना तो कोई सब्ज़ी वाला आया कि सब्ज़ी ले लें, और ना ही मतलब जो मिक्स दाल है वो खाने का मन था, और उसे भी टाइमली भिगोना पड़ता है, तो वो नहीं भिगोई और ना ही चने वगैरह भिगोए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो आलू बॉईल कर लेते हैं, उनसे कुछ बना लेती हूँ। पहले मन में आया कि आलू के पराठे बना लूँ, फिर सोचा नहीं, आलू के पराठे काफ़ी टाइम ले लेंगे, और कुछ ऐसा बना लेती हूँ कि जिनको रोटियां खानी है वो रोटियां भी खा लें, और बच्चों को पराठे खाने होंगे तो पराठे बना दूंगी। तो फिर मैंने आलू दो प्याज़ा अपनी तरफ से एक डिश मतलब सोची कि किस चीज़ में क्या जाता है, तो उस हिसाब से मैंने आलू बॉईल करके इनको पीसेस में कट कर लिया है। वैसे तोड़ा नहीं है, पीसेस में कट कर लिया है, बड़े बड़े पीसेस में। और प्याज को मैंने एक प्याज के मैंने 4 टुकड़े करे, और एक एक टुकड़ा उसका मैंने अलग अलग से निकाल लिया है, जैसे कि आपने देखा। और फिर जलाई चूल्हे में आग, और क्योंकि सर्दी होती है तो मन करता है कि चूल्हे के पास बैठ के ही खाना बनाएं। और वैसे तो मैं इस सब्ज़ी को मैं इंडक्शन पे भी बना सकती थी, पर वही था ना, ठंड लग रही थी। और फिर ये भी होता है कि आपके साथ शेयर भी करना है, तो बाहर लाइटिंग भी अच्छी होती है, और दूसरा धीमी आंच पे और अच्छे से, मतलब चूल्हे पे जो खाना पकता है वो कहीं भी नहीं पक सकता। वैसे हम बनाते हैं, अच्छा भी बनता है, पर चूल्हे की अपेक्षा सब खाना फेल ही होता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्च ले ली है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको बारीक पेस्ट कर लिया है। लहसुन नहीं डाला मैंने, लहसुन डाल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। पहले मैंने कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पे, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने अदरक और हरी मिर्च को कूटा नहीं है, और तब तक तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने वापस से कढ़ाई नीचे रखी। और फिर अभी इसमें मैंने एक तेज़ पत्ता और एक बड़ी इलायची डाली, और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। और जो मैंने हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था मैं वो भी इसी में डाल दूँगी।
आज मतलब सब्ज़ी नहीं थी तो ना काफ़ी टाइम सोचने के बाद कि क्या बनाऊँ, फिर मेरे दिमाग में ये रेसिपी आई। वैसे इसमें चाहिए था पनीर, पर पनीर नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो आलू पनीर की जगह मैं आलू डाल लेती हूँ और बाकी सारी रेसिपी सेम रहेगी। पनीर दो प्याज़ा, शिमला मिर्च दो प्याज़ा वो होते हैं ना, तो इसका नाम हो गया आलू दो प्याज़ा। तो ये भी मैंने अपनी तरफ से ही ईजाद कर लिया, नाम मतलब अपनी तरफ से नाम रख लिया। और यहाँ मैंने इसमें फिर डाल दिया है टमाटर थोड़ा पक जाएगा, इसकी मतलब ग्रेवी टाइप सी बन जाएगी, थोड़ा मैं इसको कूट पीट लूँगी। और फिर इसमें डालूँगी मैं नमक मिर्च हल्दी वो डालूँगी। और आज इसमें मैं थोड़ी सी मतलब अभी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें मैं 2 चम्मच मलाई डाल दूँगी, जो कि मैंने दूध से उतारी थी, घर पे ही बनी हुई मलाई है, तो वो डाल दूँगी। इससे पहले हल्दी और नमक मिर्च वो सब डाल लेती हूँ। कुछ नमक हमने अदरक और हरी मिर्च में डाला था, तो उसके हिसाब से नमक आप ध्यान रखिएगा कि आपने पहले भी थोड़ा नमक डाला है, उस हिसाब से आप नमक डालिएगा। और सब्ज़ी थोड़ी सूखी ही बनती है, तो अपने हिसाब से आप मसाले देख लीजिएगा कि आप कितना तीखा खाते हो, कितना नमक खाते हो। और हल्दी वगैरह डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी है मलाई। अभी मलाई को अच्छे से पकाऊंगी और फिर इसके अंदर जाएंगे प्याज। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज को हमें मतलब थोड़ा सा खड़ा प्याज ही रखना है, हमें बिल्कुल उसको सॉफ्ट या सोते नहीं करना है, खड़ा प्याज रखना है ताकि प्याज का एक क्रंच हमारे मुंह में आए। और प्याज को आपने देखा है 4 टुकड़े करने के बाद अलग अलग छिलका किया है मैंने, ये नहीं किया है कि बारीक प्याज काटे हैं या मोटे काटे हैं, उन काटे मोटे हैं पर उनका एक एक पीस अलग कर लिया है, अलग अलग छिलका कर लिया है मैंने प्याज का। और प्याज थोड़ी देर ही पकाने हैं, उसके बाद बस जो आलू हमने बनाए हैं काटे हैं बॉईल करके, आप अगर ज़्यादा बॉईल कर देते हैं तो फिर भी ध्यान से बनाइए, मतलब अगर ज़्यादा बॉईल हो जाएंगे तो फिर इसमें जाके आलू टूट जाएंगे। बट मेरे आलू मतलब जो आलू मैंने बॉईल किए थे वो ठीक थे, वो नहीं टूटे। मुझे था डाउट कि ये ज़्यादा बॉईल हो गए हैं, पर आई थिंक ये कुछ दूसरे पहाड़ी टाइप आलू हैं, मतलब इतने पकने के बाद भी मतलब ये नहीं टूटे, इनके पीस एज इट इज़ थे। और मैंने इसमें थोड़ा या मतलब 1 गिलास, आई थिंक आधा गिलास ही मैंने इसमें पानी का डाला है। अभी तो नहीं डाला बट डालूंगी मैं, इसमें थोड़ा सा पानी अभी डाला है मैंने, आधी कटोरी डाली होगी, पर इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और डाला था क्योंकि इसको पकना था, पकने के लिए इसको मैंने छोड़ना था। और फिर पर भी मेरे पास ही बैठी है बच्चों की दादी जी है, जो शाम को दीपक जलाने होते हैं उनकी तैयारी कर रही है। और फिर बस सब्जी भी पक गई और साथ ही साथ मुझे आटा लगाना था। और यहाँ पे बच्चों की दादी जी ने जो दीपक हम जलाते हैं उनका जो वेस्ट बच जाता है वो चूल्हे में डालने के लिए दिया था, वो मैंने डाल दिया है। और पास ही बैठ के मैं आटा लगा लूँगी और फिर बच्चे भी आ जाएंगे, साथ ही साथ सब खाना खा लेंगे और साथ ही साथ आग भी सेकते रहेंगे। रोटियां पकना हो गई हैं शुरू, आइए आप भी खाइए। और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि दीपक क्यों जलाया है, तो पर्व की दादी जी थी जो वो बाती बना रही थी, पर्व ने बोला मैं भी एक बाती बनाऊंगी, तो इसने बाती बनाई और एक दीपक में तेल लिया और यहाँ फिर बड़ी मतलब मशक्क़त के साथ मैंने इसका ये दीपक जलाया क्योंकि जल ही नहीं रहा था, हवा चल रही थी ना। तो फिर इसने मेरे पास इधर रखा, फिर मैंने बोला कि आप इसे उस कॉर्नर में रख दो, और मतलब ये खेल रही थी। और यहाँ पे बच्चों के दादाजी की थाली मैं लगा रही हूँ क्योंकि वो भी आ गए हैं, खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। वैसे वो बहुत जल्दी खा लेते हैं, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि काम आई थिंक कोई आ गया था या कुछ रीज़न था, मुझे ध्यान नहीं है, पर कोई वजह थी जिससे मैं लेट हो गई थी, पता नहीं, हम बातें ही कर रहे थे बैठ के, तो फिर थोड़ा लेट हो गई हूँ आज मैं। और पक्ष भी ट्यूशन से आ जाएगा अभी और फिर हम खाएंगे खाना, बच्चे तो मेरे पास ही बैठ के खा लेंगे। और सब्ज़ी हमारी बनके रेडी है, पक्ष दूध ले आया है दोनों का,
मतलब अपनी बहन का भी और अपना भी दूध ले आया है। और मैंने जैसा कि बताया था हम कच्चे दूध से ही खाना खाते हैं, तो अभी इसमें मैं कोई बदलाव नहीं ला सकती। बच्चों को हमारे यहाँ मतलब हम जो गांव के लोग होते हैं उनको पानी के साथ खाना खाने की आदत नहीं होती, दूध लस्सी के साथ खाने की आदत होती है। तो फिर हम शाम को तो दूध ही पीते हैं, दोपहर को लस्सी के साथ खाना खाते हैं। और यहाँ बच्चों के दादाजी के लिए तो मैंने बनाई हैं रोटियाँ, और सब रोटियाँ ही खाएँगे, मैं भी रोटियाँ ही खाऊँगी। पर बच्चों के लिए मैंने आलू की सब्ज़ी थी, बहुत अच्छी बनी थी, तो फिर इनके लिए मैंने पराठे बना दिए थे क्योंकि इनका मन था कि आलू के पराठे बनाएं। फिर मैंने कहा कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है, आप ये पराठे के साथ ही से खाओ, आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने इनके लिए पराठे बनाए और सच में इनको काफ़ी पसंद आए, पराठे के साथ इनको बहुत टेस्टी लगे। तो इन्होंने 2-2 3-3 पराठे खा लिए और बोला कि बहुत अच्छी लग रही है मम्मा, सुबह स्कूल में भी यही देना। पर फिर सुबह तो मतलब पराठे बच्चों की दादी जी खाना बनाती हैं तो पराठे वो बहुत कम बनाती हैं, तो इसीलिए बस मैंने बोला कि नहीं सुबह नहीं, आप अभी खा लो, आपको जितने खाने हैं, सुबह नहीं मैं बना के दूँगी। तो बच्चों ने खाए पराठे, हमने खाई रोटियां, और आप भी आइए खाइए। और इस सब्ज़ी के साथ अगर आप जो लच्छेदार पराठा होता है या फिर रुमाली रोटी, जो भी आप बनाना चाहो, खाना चाहो, पूरी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। जो इसमें क्रीम का टेस्ट आता है ना, वो मतलब लाजवाब होता है, और एक यूनिक सी सब्ज़ी भी बन जाती है और बहुत ईजी बन जाती है। सबसे बड़ी बात ये है आलू के आप बहुत यूनिक और ईजी टेस्टी रेसिपी बना सकते हो। तो हमारी तो थाली लग गई है, और आपको अगर बनानी है तो प्लीज़ बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतनी इजी रेसिपी आपको कैसी लगी। और बहाना तो कोई देखो नहीं चलेगा, क्योंकि इससे इजी रेसिपी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी मैंने सामान डाला है सबके पास होता है। अगर आपके पास बड़ी इलायची तेज़पत्ता नहीं है तो आप इलायची, नॉर्मल इलायची आप 5 रुपये की भी मंगवा सकते हैं, वो इलायची लौंग डाल सकते हैं आप, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। और बाकी तो कोई मैंने इतना बड़ा सामान इसमें नहीं डाला कि आप बोलो कि हमसे तो ये बन नहीं पाएगा। आलू सिर्फ बॉईल किए हैं और कुछ भी नहीं किया मैंने। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। पक्ष यहाँ बाहर बैठ के खाना खा रहा है, पर मेरे पास बैठ के खाना खा रही है। बच्चों के दादाजी रूम में बैठ के खाना खा रहे हैं, और सबने खाना खा लिया। और अभी बस मैं जो कढ़ाई है उसको खाली कर दूँगी, और इसको अभी के अभी साफ़ करके फिर बस मैं अभी मेरे जो अंदर काम होते हैं, प्रेस वगैरह भी करनी है अभी मुझे, वो काम मेरे अभी पेंडिंग पड़े हैं, बस वो करने हैं, तब जाके बस फटाफट वो काम करूँगी। और उसके बाद फिर लास्ट में मैं खाना खाऊँगी। अगर पहले प्रेस बन जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर जब प्रेस हो जाती है तभी मैं खाना खाती हूँ। और कई बार पहले भी खा लेती हूँ, कोई रूल तो मैंने बनाया नहीं है, पर बस जो मतलब मेरे को टाइमली सेट लगता है वो कर लेती हूँ। और आप यहाँ सोच रहे होगे कि कढ़ाई भी पोंछ रही है, तो भाई जो ग्रेवी है, जो मलाई की ग्रेवी, वो कढ़ाई में लगी हुई है, तो कैसे छोड़ दूँ। मैं नहीं छोड़ती हूँ, मैं ना धोखे भी डाल लेती हूँ, मैं बड़ी लालची हूँ। और चलिए बस अभी आपसे मिलती हूँ मैं कल। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा चैनल को। और जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे व्लॉग बनाऊं आपके लिए। और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस आप प्यार देने के लिए तैयार रहिए।